नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे करंट जीके का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। तो देखते हैं पहला प्रश्न, खेत तलाई योजना के तहत राज्य सरकार कितने रुपए अनुदान देती है। तो ध्यान रखना 70% या मैक्सिमम कितने रुपए, 70,000 रुपये। अब देखो खेत तलाई योजना है क्या। देखो साथियों, ये योजना है तालाब निर्माण की, और तालाब निर्माण है वो दो तरह से किया जाता है। एक तो मिट्टी का तालाब, दूसरा होता है मिट्टी का तालाब प्लस क्या है, प्लास्टिक की लाइनिंग। अब देखो मिट्टी का जो तालाब है इसके लिए मैक्सिमम कितने रुपए मिलते हैं, 70,000 रुपये। और जबकि प्लास्टिक की लाइनिंग विद हो तो मिलते हैं 1,05,000 रुपये के अनुदान राज्य सरकार देती है। और इस योजना के लिए पात्र कौन है, वे किसान जिनकी क्या है 0.3 हेक्टेयर भूमि है, वो किसान क्या हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना लेवल 3 में। वहाँ पर क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि राजस्थान पीजीआई कैटेगरी में कौन से स्थान पर रखा गया है, तो लेवल 3 में। तो देखो साथियों, इसमें कैटेगरी होती है 1, 2, 3, 4। तो अब अपने पास में फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो कोई भी राज्य इस कैटेगरी में नहीं है। सेकंड में पंजाब जैसे राज्य हैं, और थर्ड कैटेगरी में किसे रखा गया है, राजस्थान को। और राजस्थान के साथ में कितने और राज्य हैं, 7 और राज्यों को इस कैटेगरी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायत टीबी मुक्त अभियान कब से कब तक चलाया गया। ध्यान रखना 15 से 24 अगस्त को। और भारत को टीबी मुक्त कब तक घोषित कर दिया जाएगा, 2025 तक क्या है, टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन कहाँ हुआ। हाल ही में देखो 7 से 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ, जयपुर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस शहर में गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई। ध्यान रखना अलवर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना डॉक्टर चंद्रभान को। अब देखो 20 सूत्री कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना खुद सीएम हैं, वो क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर चंद्रभान को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस महिला को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही खास प्रश्न, बतुल बेगम को। किसको, बतुल बेगम। क्या है ये, मांड गायिका है। और ये कब दिया गया, 8 मार्च को यानी महिला दिवस पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस खरताल वादक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना गाजी खान। कहाँ के हैं ये, जैसलमेर के। ध्यान रखना कहाँ के, ये जैसलमेर के हैं। और क्या है, मांगणियार। ध्यान रखना मांगणियार कलाकार हैं ये, कहाँ के हैं, जैसलमेर के। अगला प्रश्न है, जयपुर की किस कथक नृत्यांगना को दुबई में संपन्न कल्चरल एंड आर्ट परफॉर्मिंग। अगला प्रश्न है, जयपुर की किस कथक नृत्यांगना को दुबई में संपन्न कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो कौन है वो, तनिष्का श्रीवास्तव। कहाँ की है ये, जयपुर की। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने कितनी तहसीलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना 64 तहसीलों को क्या किया है, अभावग्रस्त घोषित किया गया है। और कितने जिलों की है ये, 10 डिस्ट्रिक्ट की है ये। 10 डिस्ट्रिक्ट की 64 तहसीलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सजग ऐप किस विभाग ने लॉन्च किया। सजग ऐप है वो किस विभाग ने लॉन्च किया। ध्यान रखना आवासन मंडल विभाग ने, राजस्थान आवासन मंडल विभाग ने, यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने। अब ध्यान रखना इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना जो स्वायत्तता मंत्री होते हैं वो इसका क्या होता है, अध्यक्ष, यानी वर्तमान में शांति धारीवाल क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। अब सजग ऐप है वो क्या काम करता है,
इस बात का ध्यान रखना, ये एक निगरानी ऐप है। कौन सा है? निगरानी ऐप है। यानी आवासन मंडल के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्या करता है? ये ऐप निगरानी करता है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, दानपुर बांसवाड़ा के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा। हाल ही में क्या फर्स्ट स्लॉट का जो पेपर हुआ था उसमें इसके स्कोर पूछा गया था, कितना था? 250.6 अंक अर्जित करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ओलंपिक में भी इन्होंने क्या है? 2 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, अवनी लेखरा को। और इस पर हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था कि इन्होंने स्वर्ण पदक है वो कितने अंक हासिल करके जीता? ध्यान रखना, 250.6। और आप एक बात और भी ध्यान रखना, इन्होंने ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीते, यानी 2 पदक जीतने वाली एकमात्र महिला निशानेबाज, जिन्होंने एक तो जीता स्वर्ण पदक और दूसरा जीता कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लेखक को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से, युवा विशेष ध्यान रखना। तो कौन है? आशीष पुरोहित। आशीष पुरोहित। और इनका कविता संग्रह कौन सा है? ओनान। इसके लिए क्या दिया गया? इनको राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना, विश्वामित्र दाधीच। और इसके कौन से? तो ध्यान रखना, विश्वामित्र दाधीच। और इनका कविता संग्रह माछलियारा आंसू के लिए सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, MSME पार्क राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है? ध्यान रखना, कहाँ पर है? दौसा के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की 100% टीकाकरण करने वाली पहली पंचायत कौन सी है? तो ध्यान रखना, ढोंडसर। कौन सी है? ढोंडसर जयपुर। यानी क्वेश्चन आ सकता है 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली पंचायत का नाम बताओ। तो ध्यान रखना, ढोंडसर। अगला प्रश्न है, भारत में हर घर तिरंगा अभियान कितने दिन तक चला? ध्यान है सबको, देश की अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष पूर्ण होने पर 3 दिवस तक क्या चलाया गया था? हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। कितने दिवस चला ये? 3 दिवस। ध्यान रखना, 13 से लेकर 15 अगस्त तक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एरोस्पेस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, इसरो की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो पता है भारतीय स्पेस एजेंसी है, इनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एच सोमनाथ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बढ़ते शिक्षा के कदम कार्यक्रम किस तकनीक पर आधारित है? ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या वहाँ पर लिखा होगा AI पर आधारित है। अब देखो, बढ़ते जो कदम है, ये कार्यक्रम है, ये कब आरंभ किया गया? 11 जुलाई को आरंभ किया गया CM अशोक गहलोत के द्वारा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप भारत ने किस देश को हराकर पहली बार जीता? ध्यान रखना, इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप है वो पहली बार जीता। तो ध्यान रखना, थॉमस कप क्या होता है? बैडमिंटन के अंदर क्या होता है? प्रतियोगिता का एक कप है, यानी सीरीज का
ये कप है जो कभी भारत ने नहीं जीता था। और किस में होता है ये? पुरुष के लिए। ये पुरुष खेल के लिए कौन सा होता है? थॉम्स कप। और महिला के लिए उबेर कप होता है। अब ध्यान रखना, भारत ने पहली बार जीता, किसको हराया? इंडोनेशिया को हराकर जीता। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कथक सम्राट बिरजू महाराज का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। ये किस घराने से संबंधित थे? तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लखनऊ घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना, मधुकर गुप्ता को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुकर गुप्ता को क्या नियुक्त किया गया है? राजस्थान का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के स्काउट कमिश्नर जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर ऑफ स्काउट नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, निरंजन आर्य। निरंजन आर्य। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितना बीमा कवर दिया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 5 लाख रुपए। कितने रुपए? 5 लाख रुपए के दुर्घटना पर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, द नोट वेडिंग कंपनी द्वारा 11 देशों की सूची में भारत के एकमात्र किस शहर को स्थान दिया गया है? तो ध्यान रखना, उदयपुर। एकमात्र उदयपुर, वो भी कहाँ से है? राजस्थान से। बहुत बड़ी बात होती है ये। द नोट क्या है? द नोट क्या एक वेडिंग कंपनी है जो क्या करती है? यूनिक टाइप की, जो अपने आप में यूनिक टाइप की जो वेडिंग्स हैं उनको क्या देती है? रैंकिंग देती है। अगला प्रश्न है, भारत की किस पंचायत को कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना, पल्ली पंचायत। कौन सी पंचायत? पल्ली पंचायत। कहाँ है ये? सांबा के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसे कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, MSME 112 आकांक्षी जिलों की सूची में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्वितीय स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस महिला को वैश्विक शांति राजदूत सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बबीता सिंह को। अगला प्रश्न है, उदयपुर की ANM जिन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, रक्षा जैन। यह प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं, ANM रक्षा जैन का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ध्यान रखना, उदयपुर जिले से। अगला प्रश्न है, लड़कियों को लड़कों के सम्मान रियल में आगे बढ़ाने के लिए सवाई माधोपुर में किस योजना को लॉन्च किया गया? किस योजना को लॉन्च किया गया? ध्यान रखना, भविष्य की उड़ान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भविष्य की उड़ान। अगला प्रश्न है, जमवाणी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, कहाँ? ये बीकानेर में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की किस जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बनाई गई? ध्यान रखना, 153वीं जयंती कब बनाई गई? 2 अक्टूबर 2022 को। और इस दिन क्या किया? 9 बजे सर्वधर्म प्रार्थना करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद का जो प्रस्ताव है वो 10 जून 2022 को पारित हुआ। इसमें किन किन भाषाओं को शामिल किया गया? तो ध्यान रखना, हिंदी, बांग्ला और उर्दू को। 3 भाषाओं को क्या है? प्रस्ताव को पारित किया गया है।
तो ध्यान रखना, हिंदी, बांग्ला और उर्दू इन 3 भाषाओं के लिए बहुभाषावाद प्रस्ताव है वो यूएनओ के अंदर पारित किया गया। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस रोड का निर्माण कर भारत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया? ध्यान रखना, अमरावती से अकोला महाराष्ट्र के अंदर NH-53, ध्यान रखना NH-53 75 किलोमीटर की जो रोड है वो मात्र 105 घंटे में बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। अगला प्रश्न है मारवाड़ के स्वामी भक्त वीर दुर्गादास की प्रतिमा। अगला प्रश्न है मारवाड़ के स्वामी भक्त और वीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ध्यान रखना, सालवा कला जोधपुर में। और किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। और पता है कि वीर दुर्गादास को मारवाड़ का अनविंदिया मोती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ध्यान रखना, निम्नतम स्थान। कौन सा? 180वां स्थान दिया गया। और अभी एक हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था जलवायु के अंदर, तो उसमें कितना स्थान था? दूसरा स्थान था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, बाड़मेर के किस स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया? तो ध्यान रखना, मियाँ का बाड़ा बाड़मेर। मियाँ का बाड़ा बाड़मेर के स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार ने 2024-25 तक कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ध्यान रखना, 30 गीगावाट। 30 गीगावाट या वहाँ पर लिखा होता है 30,000 किलोवाट। इतनी सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कब तक? 2024-25 तक। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो ध्यान रखना, 10वें स्थान पर रहा। और इन खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? हरियाणा के अंदर हुआ। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने यूएनओ में किसे अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? ध्यान रखना, रुचिरा कंबोज को। किसको? रुचिरा कंबोज को। और इनसे पहले क्या थे? TS त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में किस आयु के व्यक्ति भाग ले सकते थे? ध्यान रखना, 15 से लेकर 70 वर्ष के व्यक्ति इसमें भाग ले सकते थे। और कब आरंभ हुआ? ये 29 अगस्त को आरंभ किया गया। और कब तक चलेंगे? 13 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है देश के प्रथम कार्यवाहक लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार मोहंती को। कार्यवाहक की बात हो रही है, तो कार्यवाहक लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती को। अगला प्रश्न है राज्य सरकार ने राज्य के पहले मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की है? तो ध्यान रखना, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। अगला प्रश्न है राज्य सरकार ने राज्य के पहले मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। आपको पता होगा खमनोर के अंदर CM अशोक गहलोत ने इसका क्या किया? लोकार्पण किया। अगला प्रश्न है शहरी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कितने निकायों के लिए प्रारंभ हुई? तो ध्यान रखना, 213 शहरी निकायों के लिए, जिसमें अपन कह सकते हैं नगर निगम, नगर परिषद
और नगरपालिका जो क्षेत्र हैं उन 213 नगरपालिका क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आरंभ की। कब की? 1 अक्टूबर 2022 को। और इसमें क्या होगा? इसमें जो शहरी बेरोजगार हैं उन्हें 100 दिवस का क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अगला प्रश्न है, मिशन बुनियादी की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना 5 सितंबर 2022 को बी.डी. कल्ला राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च किया, जिससे क्या है 20 लाख छात्र छात्राओं को डिजिटल एजुकेशन का फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है, पीएम श्री योजना कब प्रारंभ हुई? तो ध्यान रखना 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया। और इस योजना के तहत क्या होगा? 14,500 स्कूलों को मॉडल विद्यालय बनाया जाएगा, जिसमें राजस्थान के 716 विद्यालयों का चयन किया गया है और इसकी एवज में 1500 करोड़ राजस्थान को सहायता मिलेगी। और यहाँ पर पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन पूछ लेते हैं। PMSHRI, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का प्रमाण पत्र दिया गया? तो ध्यान रखना मसाला चौक और मानसरोवर चौपाटी को, मसाला चौक और मानसरोवर चौपाटी को, जो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर, जिसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब का प्रमाण पत्र हाल ही में दिया गया। तो ध्यान रखना ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। और इस चौपाटी को क्या है? वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो ये थे साथियों 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिले। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।